हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री मोटर और मैं हूं आपका दोस्त महेंद्र सिंह। और आज आपके लिए एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूं कि फ्यूचर में आपको हो सकता है वो प्रॉब्लम आए या हो सकता है आपने उस प्रॉब्लम को फेस किया हो। हमारे मीटर्स के ऊपर आपने नोटिस किया होगा कुछ लाइट्स आते हैं, कुछ सिम्बॉल्स आते हैं। वो क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं और किस सिम्बॉल के आने पर गाड़ी को चलाना है या नहीं चलाना है, या चलाना हमारे लिए कितना नुकसानदायक होगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं उन सिंबल्स की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले आपके पास आएगा एक एयरबैग का सिंबल आता है हमारे मीटर के ऊपर जो आपको दिखता है। वो नॉर्मली होता किस लिए है? सबसे पहले तो अगर गाड़ी का एयरबैग खुला हो, एक्सीडेंट होता है तो उस केस में वो खुलता है। नहीं तो दूसरी कंडीशन ये होती है कि या तो हमारे जो एयरबैग होता है उसका मॉड्यूल होता है, वो मॉड्यूल में अगर पानी चला गया हो या चूहों के द्वारा हमारी कोई वायरिंग काट दी गई हो तो वो आता है। अब अगला अगर हम जो देखेंगे वो है सीट बेल्ट का सिंबल है। और सीट बेल्ट का सिंबल तो नॉर्मल है, आप सभी जानते हैं कि सीट बेल्ट ना लगाने पर वो वार्निंग देता है। अब तीसरा मैं सिंबल आपको बताने जा रहा हूं जो कि आप स्क्रीन पर देखेंगे, ये है पार्किंग का। जी हाँ, पार्किंग ब्रेक का होता है ये, जो हमारा हैंड ब्रेक होता है। ये अगर हमारा 1 या 2 पॉइंट भी नीचे से उठता नहीं है या बैठता नहीं है, अटका रह जाता है, तो ये हमें मीटर के ऊपर शो करेगा कि हमारा हैंड ब्रेक ऊपर की तरफ किया हुआ है। दूसरी कंडीशन में ये जब आता है जब हमारी गाड़ी के अंदर हमारा ब्रेक फ्यूल कम होता है। तो तीसरा जो सिंबल मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है एबीएस। एबीएस तो आप सब नॉर्मल है, जानते ही हैं, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम होता है। ये गाड़ी के अंदर कैसे काम करता है मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे टायर, चारों टायर जो होते हैं उनके अंदर सेंसर होते हैं। सेंसर के साथ हमारे ब्रेक सिस्टम कनेक्टेड होते हैं। ये गाड़ी जब फास्ट होती है तो गाड़ी के ब्रेक्स को ये रोक रोक कर लगाता है ताकि गाड़ी स्किड ना हो। और इसका आने से गाड़ी के ड्राइविंग के ऊपर क्या प्रॉब्लम आती है और क्या नहीं आती है वो मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली अगर हमारा एंटी ब्रेकिंग सिस्टम ख़राब हो जाता है, यानी कि एबीएस ख़त्म हो जाता है, तो गाड़ी को हम अगर 100 के ऊपर कभी ब्रेक लगाएं तो गाड़ी स्किड हो जाएगी, और ये अगर एक्टिव होगा तो गाड़ी स्किड नहीं होगी। अब ये क्यों आता है? ये आने के कारण होते हैं 3 से 4 कारण होते हैं। पहला होता है कोई भी चारों टायर के सेंसर में से एक सेंसर भी अगर हमारा शॉर्ट हो जाता है, फ्यूज़ हो जाता है या लीक हो जाता है तो वो बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। दूसरा रीज़न होता है गाड़ी को काफ़ी समय हो गया, उसके ऊपर डस्ट या ऑयल, क्योंकि ये टायर के ड्रम के अंदर की साइड होता है तो इस पर हो सकता है ऑयल भी आ जाए, डस्ट भी आ जाती है, तो ये सेंस और डिटेक्ट नहीं कर पाता है, इसलिए भी ये आ जाता है। इसको नॉर्मल रिपेयर कराने के लिए या तो सेंसर रिपेयर होते हैं या रिप्लेस होते हैं, या सबसे बढ़िया अगर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ, हमारे सेंसर ओके हैं, वायरिंग ओके है, चूहों ने नहीं काटी है, तो नॉर्मल इसमें केटीएस सिस्टम लगवाएं, स्कैन करवाएं और उसको एक्टिव कर सकते हैं। अब अगला जो सिंबल है वो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग का। ये नॉर्मली जिन गाड़ियों के अंदर पावर स्टीयरिंग तो सभी गाड़ियों में होता है, जिन गाड़ियों में इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग होता है ये सिंबल उन गाड़ियों में आता है जब भी हमारी पावर स्टीयरिंग की अगर मोटर इनकेस जाम हो जाती है या स्टीयरिंग का मॉड्यूल ख़राब हो जाता है तो ये सिंबल आता है। ये सिंबल आने पर हमारा स्टीयरिंग हार्ड हो जाता है, बहुत टफ लगेगा, आपको नॉर्मली फील हो जाएगा और सिंबल तो आपको सामने दिखेगा ही। अब अगला जो सिंबल देख रहे हैं हम लोग वो होता है बैटरी का सिंबल। ठीक है, ये बैटरी का सिंबल गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट जैसे ही होती है गाड़ी का ये बैटरी का सिंबल हट जाता है। इनकेस अगर ये नहीं हटता है तो इसका मतलब है कि आपका अल्टरनेटर यानी कि चार्जिंग सिस्टम जो होता है, जो हमारी गाड़ी को चार्ज करता है, वो ख़राब है। अब अगला जो सिंबल है वो होता है एक येलो कलर का, जिसे बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर चेक इंजन लाइट, लेकिन इसे माल फंक्शन इंडिकेटर बोलते हैं। ये मेनली इसलिए होता है कि गाड़ी के अंदर अब जितनी भी हाइब्रिड नई टेक्नोलॉजी की गाड़ियां हैं उन सभी के अंदर इतने सेंसर्स होते हैं कि नॉर्मली उनको डिटेक्ट कर पाना ईजी नहीं होता है। तो उनमें से कोई सा भी सेंसर या फ्यूल की कोई सप्लाई में प्रॉब्लम, एयर फॉल्ट कुछ होता है, एयर की सप्लाई में प्रॉब्लम, या हमारे टाइमिंग बेल्ट के अगर अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, तो इसमें सारे सेंसर इससे कनेक्टेड होते हैं। इन सेंसर में से अगर कोई भी एक सेंसर वर्क नहीं करता है या फिर किसी सेंसर के सॉकेट्स के अंदर रस्टिंग आ जाती है, पानी चले जाता है, तो ये हमें ये इंडिकेट करता है कि हमारे कोई ना कोई गाड़ी का सेंसर बंद है। ये आने पे सबसे पहले अपने नज़दीकी गैरेज पर जरूर संपर्क करें। अब जो अगला सिंबल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ऑयल प्रेशर का सिंबल होता है। ये गाड़ी के अंदर सबसे मेन सिंबल होता है। इग्निशन ऑन करते ही ये आता है, गाड़ी स्टार्ट करते ही ये चले जाता है। लेकिन इनकेस अगर आपकी गाड़ी चल रही है और बीच में सिंबल कभी आ जाता है तो ये आपकी गाड़ी के इंजन पे सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है, ये बहुत ही खतरनाक होता है। अभी सिंबल जो मैंने आपको बताए हैं ये सभी सिंबल रेड और ऑरेंज कलर में होते हैं। एक मेन चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि रेड कलर की कोई भी सिंबल आता है यानी कि वो गाड़ी को सीधा सीधा खतरा पहुँचा सकता है, और ऑरेंज सिंबल है इसका मतलब हो सकता है आप गाड़ी को कुछ दूर तक या अपने वर्कशॉप तक ले जा सकते हैं। तो बात करते हैं ऑयल प्रेशर सेंसर की। तो ऑयल प्रेशर सेंसर जैसा मैंने आपको बताया था कि ये गाड़ी के इंजन को सीधा सीधा नुकसान पहुँचाएगा। अब मैं बताता हूँ कि ये किस कंडीशन में आता है। सबसे पहला और मेन होता है कि गाड़ी के इंजन के अंदर अगर इंजन का ऑयल लेवल बराबर नहीं है
तो ये सबसे पहले आएगा। और दूसरे कंडीशन में आता है कि ऑयल प्रेशर स्विच होता है, वो भी एक प्रकार का सेंसर होता है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है या उसके सॉकेट में कोई प्रॉब्लम है तो ये सिंबल जरूर आएगा। अब अगला जो सिंबल आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो फ्यूल फिल्टर का वार्निंग का है। तो जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये सभी गाड़ी में मिलेगा आपको, और मेनली ये डीजल गाड़ी के अंदर आपको मिलेगा। तो डीजल गाड़ी वालों के लिए विशेष है। इसके अंदर इसका मेन वर्क ये होता है, या तो आपका फिल्टर चोक हो गया है या आपने टाइम पे सर्विस पे उसे चेंज नहीं करा है तो आता है। अदरवाइज अगर आपके डीजल के अंदर पेट्रोल के साथ डीजल के साथ पानी मिक्स हो गया है तो ये इंडिकेटर जरूर आएगा। अब अगला सिंबल बहुत नॉर्मल है जो आप देख रहे हैं, लो टायर प्रेशर। लो टायर प्रेशर हर किसी गाड़ी में नहीं आता है, लेकिन आज की सभी मैक्सिमम गाड़ी में मिल जाएगा आपको। इसका मेन काम होता है कि हमारे चारों टायर के अंदर कितना प्रेशर है वो बताता है। अगर किसी भी एक टायर में प्रेशर कम है तो ये इंडिकेटर आपके मीटर पे शो करेगा। अब इसे कैसे हटाया जाए, सबसे कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी तरीका है। कहीं पे आसपास पंप पे जाएं या किसी टायर प्रेशर पे जाएं, हवा पे दुकान पर जाएं और यहाँ पर अपनी चारों टायर में हवा चेक करवाएं, जो कंपनी का रिकमेंड प्रेशर है उतना टायर डलवाएं, गाड़ी को स्टार्ट करें। इसका एक स्पेशल बटन दिया होता है, स्विच दिया होता है, उसे कंटिन्यूस 5 सेकंड तक प्रेस करके रखें, ये सिंबल आपकी गाड़ी पे से हट जाएगा। अब अगला सिंबल है लो फ्यूल लेवल, जो कि नॉर्मल है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा तो ये शो करेगा। और अगला जो अब आएगा वो है मास्टर वार्निंग मीटर। ये मास्टर वार्निंग मीटर इसीलिए होता है सिंबल क्योंकि गाड़ी के अंदर कुछ ऐसी फॉल्ट होती है जो नॉर्मल गाड़ी का फंक्शन या गाड़ी का ईसीएम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता है कि ये क्या है, और आपको प्रॉपर तरीके से नहीं बता पाता है, उस सिंबल को ये कमांड नहीं पहुंचा पाता है, तो ये सिंबल आता है। इसका मतलब आपको सबसे पहले हमें वर्कशॉप जाना है और गाड़ी को पूरा डायग्नोस कराना है। अब अगला जो सिंबल आप देख रहे हैं मीटर के ऊपर वो है एग्जॉस्ट सिस्टम का। ये नॉर्मल है, गाड़ी के 3 पार्ट में हमारा एग्जॉस्ट होता है। सबसे आगे मैनिफोल्ड होता है, उसके बीच में कंट्रोलर होता है, लास्ट में होता है सबसे साइलेंसर। ये तीनों में से अगर कोई भी एक पार्ट हमारा चोक है तो सबसे पहले ये आएगा। अब आता है अगला जो सिंबल आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एलईडी हेडलैम्प्स के लिए होता है। ये गाड़ी के अंदर हमारी पार्किंग लैंप से लेके, हेडलैम्प से लेके, इंटीरियर लैंप से लेके सभी लैंप से कनेक्टेड होता है। इनमें से अगर कोई भी हमारा एक बल्ब फ्यूज है या वायरिंग में कोई डिफेक्ट है तो ये सिंबल आपको अपने मीटर पे दिखेगा। अब अगला जो सिंबल हम देखने जा रहे हैं डोर का, नॉर्मल होता है। हमारी गाड़ी के अंदर 4 डोर होते हैं, एक डिक्की होती है और एक आगे बोनट होता है। अगर इन 6 में से हमारा कुछ भी एक, चारों दरवाजे या डिक्की में से कुछ भी खुला होगा तो ये आपको शो करेगा। सिंपल है ये। और ये किस कंडीशन में करता है, काफ़ी बार ये भी होता है कि सेंसर्स जो होते हैं डोर के अंदर उसमें भी रस्टिंग आ जाती तो भी ये आता है। काफ़ी बार कस्टमर्स के हमारे पास फ़ोन आते हैं कि हमने सारे डोर्स लगा लिए उसके बावजूद भी हमारी लाइट नहीं जा रही है, तो ये सिंपल है। बारिश का टाइम है या हम लोग ग्रीसिंग ऑयलिंग डोर के आपने देखा होगा मशीन्स के अंदर करवाते हैं, उससे वो जाम हो जाते हैं, सेंसर पर काफ़ी इफेक्ट होता है। तो प्लीज़ कभी भी ग्रीस ना लगवाएं अपने डोर लॉक के अंदर, उसके अंदर जो भी बढ़िया सा WD-40 या कोई अच्छा केमिकल यूज़ करें। अब अगला सिंबल जो आपने देखने जा रहे हैं वो है ESC, ECC से बोलते हैं। ये ट्रैक्शन कंट्रोल की सिंबल होता है। गाड़ी का ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है या ऑन है, ये हमारी गाड़ी को मेन ये बड़ी बड़ी एसयूवीज़ में या लग्जरी कार्स में आपको हमेशा मिलेगा। ये फास्ट स्पीड के अंदर हमारी गाड़ी को कभी भी डिसबैलेंस नहीं होने देता है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट चलना रहता है। अब अगला जो सिंबल है वो सबसे मेन है, वो इमोबिलाइजर का सिंबल होता है। ये होता है स्क्रीन पे जैसा आप देखेंगे एक गाड़ी बनी होती है और उस गाड़ी के ऊपर एक चाबी बनी होती है। तो गाड़ी स्टार्ट करते टाइम ये आपको बाकायदा दिखेगा, और अगर ये सिंबल नहीं हट रहा है इसका मतलब आपकी गाड़ी की चाबी के अंदर प्रॉब्लम है। अब बताता हूँ वो कैसे। चाबी के अंदर एक सेंसर होता है और एक लॉक सिस्टम के अंदर सेंसर होता है। वो दोनों सेंसर जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो ही गाड़ी स्टार्ट होती है। इन दोनों के अंदर एक कोडिंग होती है, अगर ये कोडिंग मिसमैच होगी तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, आप परेशान हो सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले पास में जो भी एक ऑथेंटिक चाबी बनाने वाला की मेकर हो उसके पास जाएं, वो इसकी प्रॉपर कोडिंग करेगा। और ये होने का मेन कारण ये होता है ताकि आपकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से स्टार्ट ना हो और चोरी ना हो। अब अगला सिंबल जो देखने जा रहे हैं नॉर्मल है, ग्रीन इंडिकेटर्स, जो हैजर्ड लैंप्स जिसे हम बोलते हैं। चारों इंडिकेटर चलने पर, इंडिविजुअल इंडिकेटर चलने पर भी ये शो करता है। और नॉर्मल से सिंबल 2 एक साथ आएंगे आपके पास, अपर और डिपर का, ये दोनों भी आपको मालूम होंगे। और अगला जो आ रहा है ये आपके पास आ रहा है ग्लो प्लग इंडिकेटर। ये होता है डीजल गाड़ी के अंदर मेन मिलेगा आपको। ये गाड़ी के अंदर जब हम स्टार्ट करते हैं तो 4 हीटर होते हैं। ये हीटर एक्टिव होने पर ये कुछ 5 सेकंड से लेकर 3 सेकंड तक के लिए आता है और गाड़ी को स्टार्ट करता है। इन केस अगर ये कंटिन्यूस गाड़ी चलने पर आएगा तो इस पर क्या क्या इफेक्ट होंगे। गाड़ी चलने पर आएगा, गाड़ी का माइलेज आपका लो होगा, पिकअप परफॉर्मेंस दोनों लो होंगे और गाड़ी के इंजन की लाइफ आपकी कम होगी। ये आने का रीज़न होता है मेन इसकी जो रिले होती है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होती है या आपकी वायरिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो ये ग्लो प्लग इंडिकेटर आपके पास आएगा।
अब अगला सिंबल जो हम देख रहे हैं वो है क्रूज कंट्रोल। जी हाँ, ये टॉप एंड मॉडल में आता है, डीजल पेट्रोल सभी में मिलने वाला है आपको। ये नॉर्मली यूज़ किया जाता है, आपको मालूम ही होगा, गाड़ी को क्रूज पे डाला, ऑटोमेटिक स्पीड सेट कर दी, कम ज़्यादा करना हो एक्सीलरेटर से पेडल हटा सकते हैं, ये हाईवे पे मेन काम आता है। तो आज की ये जानकारी मुझे लगता है आपके आने वाले समय में काफ़ी काम आने वाली है, या ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो प्लीज़ श्री मोटर के जो नीचे हमारे कमेंट बॉक्स का जो सेक्शन है उसमें कमेंट करें, हो सकता है हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं या आपको कोई सही राय दे सकते हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी काम का था और काम का हो सकता है, तो जल्द मुलाकात होगी ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। नमस्कार।